हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज अपना दूसरा लेक्चर यूनिट अल्कोहल्स फिनॉल ईथर्स। और मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा ईथर्स। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो होगा आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर का आईयूपीएसी सिस्टम अपन लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपन आईयूपीएसी। आईयूपीएसी स्टार्ट करते हैं किसकी? ईथर की। ठीक है, अपन स्टार्ट करके बैठे हैं बेटा ईथर्स। अब ईथर में जो मैं आईयूपीएसी अभी आपको बताने जा रहा हूं उसमें करना क्या होता है, जैसे ये हो गया ROR डैश, इसका कॉमन सा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो आईयूपीएसी में इसको लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। इसको लिखा जाता है बेटा एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, अब जैसे ही बात यहां पर ये आती है कि भाई एल्कोक्सी क्या होता है, एल्कोक्सी क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जरा चेक कीजिए। OCH3, OCH3 ये होता है बेटा अपना मिथॉक्सी। ठीक है, पीछे पढ़ाया मैंने लेक्चर 1 में OC2H5 होता है अपना क्या, इथॉक्सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है जी? क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आईयूपीएसी स्टार्ट करते हैं इसकी। ठीक है, तो मैं पहला लेता हूं एग्जांपल CH3OCH3। जैसे इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? रूल के अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं इधर सिलेक्ट करता हूं तो 1 कार्बन आते हैं, इधर सिलेक्ट करता हूं तो भी 1 कार्बन आते हैं, तो हम क्या करते हैं इधर 1 कर लेते हैं। ये क्या है एक्चुअली में, ये प्रीफिक्स हैं बेटा। ये लोग हैं कौन? ये हैं प्रीफिक्स हैं बेटा ये। ठीक है, ये प्रीफिक्स हैं, तो पहले इनको लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले बेटा किसको? मिथॉक्सी, है ना, मिथॉक्सी इसको लिख दिया। अब 1 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। हो गया सॉल्व बेटा, मिथॉक्सी मीथेन। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 CH3 CH2OCH3, वही रूल फॉलो करेंगे अपन, 1 2 1 2। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया है, इधर से आ रहे हैं 1 2, इधर जा रहे हैं 1 2, तो ये अपना क्या हो गया, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया मिथॉक्सी। कितने पर अटैच है? जिस कार्बन से अटैच है उसका नंबर ऊपर 2 है, नीचे 1 है। मेरे को करना पड़ता है लोएस्ट नंबर, मेरे को करना पड़ता है लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर हम लोग लेंगे। तो लोएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग ये वाली सीरीज सही है जो बैकवर्ड आ रही है, तो हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी और 2 कार्बन के लिए आ जाएगा क्या? इथेन। ठीक है, 1 मिथॉक्सी इथेन। समझ में आ रहा है? चेक कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके, चलिए नंबर 3 पर आते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3 कैसे करेंगे भाई? इसका आईयूपीएसी कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ सेम सेम है, तो चलो इसको मान लेते हैं प्रीफिक्स। तो ये एक्चुअली में CH3 CH2O को बोलते हैं अपन इथॉक्सी, तो ये आ जाएगा इथॉक्सी और 2 कार्बन के लिए आएगा एथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन। आइए 4 पर आते हैं भाई, 4 पर आते हैं सर। CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। अब देखने वाली बात यह कि इधर भी 3 कार्बन, उधर भी 3 कार्बन है। नंबरिंग करेंगे तो अपन कैसे करेंगे? 1 2 3 1 2 3, उधर भी कर लो तो वो भी 3 3 है। एक्चुअली में ये कौन हो गया? अब ये हो गया प्रोपॉक्सी और चेन हो गई ये वाली सही, तो आ गया 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी और ये आ गया प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, नंबर 5 लेते हैं। चलो नंबर 5 लेते हैं। CH3 CH2 CH2OCH3, जैसे ये आ गया। अब क्या करेंगे? वही लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। मेरे को मिथॉक्सी मिल रहा है 1 पर, तो मैं लिख दूंगा 1 मिथॉक्सी
और आ जाएगा प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हो गया बेटा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब अभी हम CH3 CH2 CH2O C2H5। ठीक है, चलिए देखिए 1 2 3, ये कौन हो गया? ये हो गया इथॉक्सी, तो मैं लिखूंगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई यहां 1 क्यों लगाया है, तो देखिए आप इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, आपका इथॉक्सी 3 पर आ रहा है, नीचे ऊपर 1 पर आ रहा है, तो मुझे लोएस्ट नंबर लेना होता है, तो लोएस्ट नंबर ये है ना, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गए भाई? आगे चलते हैं जरा, देखिए जरा ध्यान से। अगर मेरे पास आ जाता है ये CH3 CH2 CH OCH3 OCH3, अगर ये आ जाता है, बोलता है कि राइट द IUPAC नेम, तो करेंगे अपन क्या 1 2 3, ये दोनों मिथॉक्सी हैं, ये भी मिथॉक्सी है, ये भी मिथॉक्सी है, ये तो समझ में आता है कि इनको क्या बोलेंगे, डाइमिथॉक्सी। और इधर 3 कार्बन में काम आ जाएगा कौन? प्रोपेन। ठीक है, लेकिन वो 1 पर है तो लिखेंगे 1,1 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। और भी देख सकते हैं हम लोग, और भी देख सकते हैं, आइए जरा, जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH OCH3 OCH3, इस सिचुएशन में क्या करेंगे 1 2 1 2, अब ये भी मिथॉक्सी है, ये भी मिथॉक्सी है, ये तो बात बन जाती है कि भैया ये डाइमिथॉक्सी है, डाइमिथॉक्सी। चेन में कितने कार्बन सिलेक्ट किए? 2 कार्बन, तो इथेन। नंबरिंग क्या है उनकी? 1,1 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन। आइए भाई नंबर 9 लेकर के चलते हैं, नंबर 9 लेते हैं, CH3 CH OCH3 CH3। ठीक है, इसको वो ऐसे भी बोल सकता था CH3 CH CH3 OCH3। तो हमने क्या करना है, वही अपना एक प्रोग्राम सेट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन वाला, लॉन्गेस्ट चेन वाला 1 2, ये तो ऐसे रह जाएंगे, तो इनसे तो बात बनेगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा जी, हम इधर, ये गया कहां से, चलो, तो हमने क्या करना है भाई, हमने करना है 1 2 3 1 2 3, ये आ गया अपना मिथॉक्सी। अब आप चेक करो, फॉरवर्ड वाले कार्बन पर भी 2 पर अटैच है, बैकवर्ड वाले पर भी 2 पर अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर होता है ना? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आया समझ में? नंबर 9 समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं, नंबर 10 लेते हैं हम। जैसे ये आ गया CH3C OCH3 CH3 और यहां आ गया CH3। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब देखिए प्रीफिक्स तो ये मिथाइल भी है, प्रीफिक्स ये मिथॉक्सी भी है। देखो बच्चों, मिथाइल और दूसरा वाला प्रीफिक्स हो गया मिथॉक्सी। भाई देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेरे बच्चे 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लेंगे, मेरे बच्चे 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिथाइल भी प्रीफिक्स है और मिथॉक्सी भी प्रीफिक्स है। तो अब क्या करें हम लोग, किसके अकॉर्डिंग चेन सिलेक्ट करें, पहले किसको लिखें? देखो यहां तक तो आई थिंक सब सेम सेम है। अब चेक करना जो होगा, जो चेक करना होगा वो इस O का होगा और Y का होगा। कौन पहले आता है? ABCD में Y पहले आता है, O पहले आता है, तो O पहले आता है, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी OCH3 को। OCH3 दोनों नंबर पर सेम आ रहा है। अब इसको देखना चाहेंगे तो ये भी सेम आ रहा है, पर अब हम लिखते हैं 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए अपन क्या ले लेंगे, प्रोपेन। क्लियर होता है ना? क्लियर होता है जी। आइए नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अब हम नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए CH3 CH2, यहां आ जाएगा OCH3
ये आप लोग अब इसको देख लीजिए अच्छे से, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चेन सिलेक्ट करने के बाद ये OCH3 बचा, तो इसका मतलब ये हमारा मिथाइल हो गया। ऊपर 3 पर अटैच है, नीचे 2 पर अटैच है, तो लोएस्ट नंबर लेंगे 2 मिथाइल, है ना बेटा, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? आगे चलो, आगे चलो। नंबर 12, अगर ये हो गया C6H5OCH3, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि बेंजीन की रिंग बनी होगी, ठीक है, और ऊपर लिख रहा होगा OCH3, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये होगा भैया मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी किसको बोला गया है? OCH3 को। नंबर 13 चेक कर लीजिए ऐसे ही आप, जैसे ये मेरे पास आ गया बेंजीन की रिंग और यहां हो गया OC2H5, एक्चुअली में इसको बोल सकते हैं अपन C6H5OC2H5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथॉक्सी, ये हो जाएगा अपना कौन? इथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा सर इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ये अपना हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। समझ में आता है जी? ठीक है, 13 एग्जांपल क्लियर हो गए अपने। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। चाहो तो एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए आइए नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे मिल गया C6H5O C6H5, तो ये कौन हो गया भाई? ये हो गया फिनॉक्सी, PHENOXY, फिनॉक्सी, और बचा कुचा बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। एक्चुअली में मेरे बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये रिंग बन जाएगी एक, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा OC6H5। आ गया समझ में? ठीक है, अब नंबर 15 पर काम करते हैं, आगे चलते हैं भाई। जैसे सपोज करो, आप थोड़ा ध्यान देना, जैसे रिंग बन गई बेंजीन की, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है OCH3 और यहां लिखा हुआ है CH3। अब चेक करो, अब वो मिथॉक्सी मिथाइल, अब कैसे करेंगे? इस सिचुएशन में आपने कुछ नहीं करना है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है, तो इसमें आएगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, समझ में आ रहा है? और देख लीजिए आगे, और देख लीजिए आगे, ऐसे भी हो सकता है कि भाई देखो ये रिंग बन गई बेंजीन की, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है OCH3 और यहां रखा हुआ है OC2H5। अब कैसे करोगे भाई? अब कैसे करोगे? अब क्या करना है वही चेक कर लीजिए। देखिए चेक ये करना है कि ये इथॉक्सी है, वो मिथॉक्सी है, तो प्रायोरिटी देंगे हम लोग इथॉक्सी को। 1 इथॉक्सी डैश 2 मिथॉक्सी और आगे बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, क्लियर होता है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे अभी सपोज करो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, अब वो 1 पर आ रहा है तो उसको बोल देंगे मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और देखो जरा, और देख लीजिए जरा, ठीक है, यहां आ गया OCH3 और यहां आ गया CH3। तो अब भैया आप समझदार हो यार, आपको बताने वाली बात तो है भी नहीं ज्यादा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, ठीक है,
2 मिथाइल और क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्लियर होता है बच्चों, साइक्लोपेंटेन हो गया। ओके चलिए आगे चलते हैं, हो गया। अब ये देख लीजिए जरा, जैसे यहां पर आ गया C6H5O और यहां 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लगे हुए हैं और उनसे लगे हुए हैं यहां पर H2, CH2 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 और यहां पर ये लगा हुआ है CH3। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो भाई उसका तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन है भाई, ये है फिनॉक्सी, तो हम लिखेंगे 1 फिनॉक्सी और 7 कार्बन के लिए आ जाएगा हेप्टेन। क्या आ जाएगा बॉस, हेप्टेन। इसको प्रॉपरली आप ऐसे भी बोल सकते हो, कहीं पर ये भी लिखा आ सकता है ये C6H5O C7। अब H काउंट कर लो, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 11 to 13 to 15 और यहां N लिखा हो। अब यहां N का मतलब क्या होगा, अगर N लिखा होगा मतलब वो 7 कार्बन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है ऐसे, ठीक है। ये भी आपका आ सकता है IUPAC। आइए आगे चलते हैं। आगे चलने वाली स्थिति अब ये है, देख लीजिए, जैसे CH3 CHOCH3 CHOC2H5 और CH3। अगर अब ये आ जाए तो IUPAC कैसे लिखेंगे भाई हम इसकी, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हो गया अपना मिथॉक्सी, ये हो गया, ओहो ये क्या हुआ, चलो दोबारा लिख लेंगे भाई, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, OC2H5, ठीक है। ओके यस, तो ये क्या हुआ जी, ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी, तो चेन ये अपना 1 2। अब प्रायोरिटी किसको देनी है, मिथॉक्सी को इथॉक्सी को, सीधी सी बात है भाई, इथॉक्सी को ई से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर 3 पर नीचे 2 पर, तो कॉन्सेप्ट आ गया 2 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी और आगे आ जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी IUPAC, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एनसीईआरटी के, तब और IUPAC जब क्वेश्चन में आएगी तो वो आपको कराई जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टेक केयर।